अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 12 लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज जो 12.2 है इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट एक्सरसाइज में। तो आज हम इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट पीस है x+2 और दूसरा पीस है c+2, इसकी कंडीशन है कि x लेस देन और इक्वल -1 है और इस पीस की कंडीशन है x ग्रेटर देन -1 है। तो कहता है फाइंड c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कहते हैं गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। तो लिमिट आपको पता है एग्जिस्ट तब करती है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या हो, बराबर हो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो तो फिर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उसने कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह बेटा लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, सुपर स्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा f ऑफ x, और राइट लिमिट में हम यूं लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -1, सुपर स्क्रिप्ट में प्लस आ जाएगा f ऑफ x। देखें हमारे पास लेफ्ट लिमिट में आएगा x अप्रोचेस टू -1। अब लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस चूज करेंगे जिसमें बेटा क्या है x लेस देन -1 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x लेस देन है -1 से। तो ये मैंने आपको डिस्कस भी हमने किया हुआ है कि हम लेफ्ट लिमिट में वो पीस चूज करेंगे जिसमें x लेस देन है -1 हो। यहाँ पे f ऑफ x की जगह आ जाएगा x+2, और राइट लिमिट में हम बेटा वो पीस चूज करते हैं हमारे पास जिसकी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास ये पीस है, ये उसकी कंडीशन जिसकी कंडीशन में x क्या हो, ग्रेटर देन -1, तो ये आ जाएगा c+2 आ जाएगा। अब जहाँ लिमिट पुट कर देते हैं x की जगह -1+2, अब यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी तो ये वैसे आ जाएगा c+2। तो ये -1+2 क्या आ जाएगा 1, ये c+2, ये प्लस का 2 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का। तो c की वैल्यू अगर हम निकालें तो c आ जाएगा बेटा -1। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। एक हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और एक n की, सो दैट गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3। अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब हमें पता है कि जब हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो तीनों कंडीशन यहाँ पे हमें पहले उसने कह दिया कॉन्टिन्यूस है, तो तीनों का हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 3 पर। वो कह रहा है कि f क्या कॉन्टिन्यूस है x इक्वल 3 पर। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की वो क्या होती है, f ऑफ 3 इज डिफाइन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पे भी आप साथ साथ देख लें, पहली कंडीशन ये होती है f ऑफ c इज डिफाइन। तो c की जगह यहाँ पे हमारे पास 3 है तो f ऑफ 3 इज डिफाइन। देखें f ऑफ 3 किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल आ जाएगा n के। इन तीनों पीस में से हम वो पीस चूज करते हैं फर्स्ट कंडीशन, कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन में जिसमें इक्वल का साइन हो। तो हमारे पास ये पीस है, ये इसकी कंडीशन है, तो x इक्वल 3 है तो f ऑफ 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमें पता है दूसरी कंडीशन क्या होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब देखें पहले हम ये प्रूव करते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती, जबकि यहाँ पे उसने कह दिया f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 3, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ डेट इज कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि उसने कहा फंक्शन कंटिन्यूस है। जब फंक्शन कंटिन्यूस है
तो कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यूँ लिखते हैं, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, सुपरस्क्रिप्ट में माइनस लगा देते हैं एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट को बेटा हम यूँ लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3, सब सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाता है एफ ऑफ एक्स। ये हमने लेफ्ट लिमिट लिख दी, ये राइट लिमिट। अब इसमें से हमने पीस चूज करने हैं, लेफ्ट में कौन सा पीस आएगा और राइट में कौन सा पीस आएगा। लेफ्ट लिमिट में बेटा हम वो पीस चूज करें जिसमें एक्स लेस देन हो, तो यहाँ पे आएगा एम एक्स। और राइट लिमिट में हम बेटा वो पीस चूज करते हैं जिसमें क्या हो, एक्स ग्रेटर देन हो, ये आएगा -2x+9। लेफ्ट लिमिट में वो पीस चूज करेंगे जिसमें एक्स लेस देन होता है, और राइट लिमिट में वो पीस चूज करते हैं जिसमें एक्स ग्रेटर देन होता है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं 3। यहाँ पे एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3। इधर भी हम क्या करते हैं बेटा, -2x की जगह 3+9, ये आ जाएगा बेटा 3m इज इक्वल -6+9। तो 3m इज इक्वल आ जाएगा 3 के, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखें क्या आ जाएगा, 3/3 कैंसिल, तो m इज इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि उसने कहा था लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखा, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पे एक बात जरा और से समझिएगा, ये तो m की वैल्यू 1 है, तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर है 3, तो m की वैल्यू आई है 1, तो हमारे पास m की जगह 1 पुट किया, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर भी 3 है, तो राइट लिमिट का आंसर भी 3 है, तो इसका मतलब है कि लिमिट का आंसर भी क्या होगा, 3 होगा। तो तीसरी कंडीशन हम जो डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी की, वो ये होती है हमारे पास, तीसरी कंडीशन ये होती है कि लिमिट का आंसर और एफ ऑफ 3 पहली कंडीशन का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमें पता है कि लिमिट की जो हमारे पास वैल्यू होती हैं वो डिफाइन होती हैं लेफ्ट लिमिट से और राइट लिमिट से। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर हमें पता है वो 3m आ रहा था, राइट लिमिट का आंसर आ रहा है 3, m की वैल्यू आई 1, तो m की जगह 1 पुट किया, तो लेफ्ट का आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो तो लिमिट का भी वही आंसर होता है, तो लिमिट का आंसर भी बेटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल है एन के, तो ये हमने एन इज इक्वल 3 फाइंड आउट कर लिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करिएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी वो सेम फर्स्ट पार्ट वाली कंडीशन है। हम कहते हैं गिवन दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल 3 पर, वो कहता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल 3 पर। तो हमने डिस्कस किया है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम कहेंगे सो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, फिर हम कहेंगे लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, आपको पता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या हो, सेम हो, तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हम फाइंड करते हैं इस तरह, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट लिमिट को लिखने का तरीका है। राइट लिमिट को लिखने का तरीका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब देखें हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट लिमिट में वो पीस आएगा जिसमें x छोटा है 3 से, ये आ जाएगा एम एक्स। और राइट लिमिट में बेटा वो पीस आएगा जिसमें x बड़ा है 3 से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर हमारे पास। तो देखें लिमिट पुट करते हैं, m वैसे x की जगह 3, इधर भी हम x की जगह क्या पुट करते हैं 3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा
3m इज इक्वल 9, m आ जाएगा 9/3, ये कैंसिल, तो m इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है हमारे पास क्या है, ये हमें एक फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 2 पर। तो यहाँ पे देखें वो कहता है फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल 2 पर, तो हमने क्या करनी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा देखें जरा ध्यान से, हम लिखेंगे गिवन दैट f is continuous at x is equal to पर। देखें अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू पर, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की बेटा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो पहली कंडीशन आपको पता क्या होती है, f ऑफ 2 इज डिफाइन, मतलब f ऑफ c इज डिफाइन, ये पहली कंडीशन होती है। तो c की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो f ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी, वो देखें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, k के, क्योंकि हम पहली कंडीशन में इन दोनों में से वो पीस चूज करते हैं जिसमें इक्वल हो। तो यहाँ पे देखें ये इक्वल है, x इक्वल टू, ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में क्या है, इक्वल है, तो x इक्वल टू है, तो ये वाला पीस हमने चूज कर लिया। अब दूसरी आपको पता है कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूटी की, दूसरी हमें पता है कंडीशन ये होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x एग्जिस्ट, दूसरी कंडीशन ये होती है। अब देखें पहले आपने इससे जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में हम क्या करते थे, लिमिट तब एग्जिस्ट करती थी, आपको पता है कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होता था, तब लिमिट एग्जिस्ट करती थी। लेकिन ये हम काम करते थे तब हमारे पास इस तरह का फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन हमारे पास इस तरह का होता था, जैसे x प्लस वन, एक्स माइनस वन, ये देखें x ग्रेटर देन वन और ये x लेस देन और इक्वल वन। तो हमारे पास ये जो पीस है इसकी जो मतलब कंडीशन है उसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, x ग्रेटर देन वन मतलब वो तमाम वैल्यू जो वन से बड़ी हैं, और यहाँ पे देखें इस पीस की कंडीशन है x लेस देन इक्वल वन, मतलब वो तमाम x की वैल्यू जो वन से छोटी या वन के बराबर है। तो जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो, इसमें इनइक्वालिटीज हो, तो फिर हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, राइट लिमिट निकालते हैं, तो फिर लेफ्ट और राइट इक्वल आती है, तो फिर हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारे पास जब किसी एक नंबर पर लिमिट डिस्कस की जा रही हो, देखे ना 2 पर लिमिट डिस्कस की जा रही है, तो फिर हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड आउट नहीं करते, फिर हम सिंपल लिमिट फाइंड आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि लिमिट हमारे पास ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब क्या है, x इज वेरी क्लोज टू 2, मतलब x 2 के वेरी क्लोज है। तो यहाँ पे हमारे पास जब इस तरह हो कि एक पॉइंट पर लिमिट डिस्कस की गई हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं निकालते, फिर हम सिंपल लिमिट फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम जनरल लिमिट भी कह सकते हैं। तो ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, तो इसमें कौन सा पीस यूज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, ये वाला। हमारे पास ये पीस क्यों चूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि लिमिट का मतलब ये होता है कि x वेरी क्लोज है, एग्जैक्ट नहीं है, और इसका भी मतलब ये है कि x नॉट इक्वल टू है, मतलब x 2 के इक्वल नहीं है। तो लिमिट का भी यही मतलब होता है कि x एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 के वेरी क्लोज हो सकता है। तो ये हमारा पीस आ जाएगा जब हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि रेडिकल फंक्शन इन्वॉल्व है, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे बेटा, डिवाइड भी कर देंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2, न्यूमिनेटर के कॉन्जुगेट से 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं।
हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब न्यूमिनेटर में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। a की जगह 2x प्लस 5 इसका स्क्वायर, b की जगह स्क्वायर रूट x प्लस 7 इसका स्क्वायर। ये x माइनस 2 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या आता है x माइनस 2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। तो ये हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। तो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7, ये माइनस साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये इन दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 x प्लस 7। तो अब देखें ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप रहते हैं। तो ये वैसे 2x में से एक x माइनस करेंगे x आ जाएगा, 5 प्लस का और 7 माइनस का तो माइनस 2 आ जाएगा, ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखें अब जहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है x है, वहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, न्यूमिनेटर में 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं बेटा जी, 2 पुट कर देते हैं। तो इधर x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 7। देखें तो हमारे पास लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट का हमारे पास बेटा आंसर कुछ यूँ आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x। अब एक स्टेप हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 2 को 2 से करेंगे 4, 4 प्लस 5, 2 को 7 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 9। देखें 1 वैसे 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास लिमिट का बेटा जी क्या आंसर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, वो आ जाएगा 1 ओवर 6। ये लिमिट का हमारे पास आंसर आ गया। देखें हमारे पास जो तीसरी कंडीशन होती है, आपको पता है हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन और जो थर्ड सेकंड कंडीशन वो इक्वल होती है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन में क्या होता है आपको पता है, थर्ड कंडीशन में कुछ यूँ होता है कि लिमिट का आंसर, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, और पहली कंडीशन f ऑफ 2 का आंसर बराबर है। तो देखिए दूसरी कंडीशन का हमने ये आंसर निकाला, लिमिट का आंसर क्या आ रहा है 1 ओवर 6, और f ऑफ 2 का क्या आ रहा है k, f ऑफ 2 किसकी इक्वल है k के। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1 ओवर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है गिवन द फंक्शन, हमें एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, कहता है डिस्कस द लिमिट एंड कंटिन्यूटी एट x इक्वल 1। तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है 2x प्लस 3, इसकी कंडीशन है x लेस देन और इक्वल 1, और ये पीस है माइनस एक्स प्लस 4, इसकी कंडीशन क्या x ग्रेटर देन 1। तो एक तो हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है और दूसरी लिमिट भी। तो कंटिन्यूटी में लिमिट क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी की आपको पता पहली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, तो सी की जगह वो यहाँ पे क्या है 1,
तो एफ ऑफ वन इज डिफाइन, ये हमारे पास पहली कंडीशन होती है। देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी किसके, टू, ये पीस है, ये उसकी कंडीशन है जिसमें क्या है इक्वल है। पहली कंडीशन में हम वो पीस चूज करते हैं जिसके हमारे पास पीस की कंडीशन में क्या हो, इक्वल हो। कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन में हम वो पीस चूज करते हैं जिसकी कंडीशन में इक्वल हो। ये वाला पीस है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन पुट कर देते हैं प्लस थ्री, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल आ जाएगा टू प्लस थ्री, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी फाइव के। तो दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या होती है बेटा, दूसरी कंडीशन कुछ यूँ होती है कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ x एग्जिस्ट। दूसरी कंडीशन ये होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कुछ यूँ लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू वन, और ये सुपरस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू वन। अब लेफ्ट लिमिट में वो पीस चूज करेंगे जिसमें x लेस देन है वन, तो ये हमारे पास पीस है, इसकी कंडीशन में क्या x लेस देन वन है, तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री। तो देखें ज़रा हमारे पास ये कुछ यूँ आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू वन, जहाँ पे x है बेटा हम वहाँ पे टू पुट कर, सॉरी वन पुट करते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, टू को वन से करेंगे मल्टीप्लाई, टू टू में थ्री ऐड करें तो क्या आ जाएगा फाइव, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को आपको पता है कुछ यूँ लिखते हैं हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स। अब राइट लिमिट में हम वो पीस लेंगे जिसमें बेटा जो x है वो ग्रेटर देन वन हो, तो ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में x ग्रेटर देन वन है, तो ये है माइनस एक्स प्लस फोर, ये पीस आ गया। अब जहाँ पे बेटा x है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, वन पुट करते हैं, तो x की जगह बेटा आ जाएगा वन प्लस फोर, ये माइनस वैसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट का बेटा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट का वो थ्री आ जाएगा। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर फाइव आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। तो आप लिखिए सिंस हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, और राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है आपको पता है कितना आ रहा है फाइव, और राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है कितना आ रहा है थ्री, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस हमारे पास लिमिट, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे सो लिमिट x अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूटी की दूसरी कंडीशन होती है लिमिट, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो सो हम कहेंगे f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल वन। ये हमने कंटिन्यूटी भी डिस्कस कर ली, इसमें साथ लिमिट भी डिस्कस कर ली। तो लिमिट को लहदा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी की कंडीशन में ही हमारे पास लिमिट आ जाती है। और इसके साथ ही बेटा हमारी जो 12.2 एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग आता है तो इसको अच्छी तरह तैयार कीजिए।